हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हूं मैं ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर। अच्छे से अच्छे किसान के पास हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए एक बेहतर से बेहतर जानवर और अच्छे से अच्छे किसान और बेहतर से बेहतर फार्मिंग को कैसे किया जाए, हम उन किसानों से मिलवाने की जो हमारी एक मुहिम है आप तक पहुंचाने की, उस कड़ी में हम चल रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए एक छोटा सा शेड है चारे का हमारे किसान के द्वारा गर्मी से, सर्दी से, धूप से, बारिश से बचाव के लिए। ये पानी का एक स्टोरेज हाउस जानवरों के लिए और अपने घर के लिए भी। इस कड़ी में जब आते हैं तो जानवरों की जो गंदगी है वो एक साइड में खड़ी कर दी जाए, इकट्ठी कर दी जाए, ताकि ये आने वाले समय में अपने खेतों में काम आ जाए। यहाँ से इनका भैंस पालन एक अच्छी झोटी मुर्रा नस्ल से कुछ मिक्स होती हुई, वहाँ से छोटी पार्टी की तैयारी, एक नई जनरेशन को तैयार करने की। और यहाँ से छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ से ये खेतों की जो लकड़ियाँ वो इकट्ठी करते हैं और अपने घर में प्राकृतिक देसी तरीके से इसी पे वो खाना बनाते हैं। इसी तरह से वो दाना हार को स्टोरेज करते हैं, उसी तरह से वो चारे को भी स्टोरेज करते हैं। और इस कड़ी में ये होते होते हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और ये ग्रामीण अंचल पूरा शहर का लुक भी एक प्राकृतिक पेड़ पौधों से भी लगाओ। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग माता जी हमारे किसान के, और ये एक इनका छोटा सा आशियाना जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और उन भरण पोषण की एक कड़ी में जब किसान खेती करता है, खेती बाड़ी करता है, तो उसी श्रेणी में एक नाम आता है दोस्तों पशुपालन का, क्योंकि किसान बिना पशुपालन के अधूरा होता है। और जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो पहले पहलू में जब हम खेती बाड़ी करते हैं, दूसरे पहलू में पशुपालन आता है। तो उसी पशुपालन की श्रेणी में मेरे किसान दोस्त बकरी पालन करते हैं। बकरी के साथ साथ ये भैंस का पालन भी करते हैं, एक दो गायें भी रख लेते हैं, लेकिन ये बकरी का मुख्यतः इनके ऊपर जो कमाई का जो इनकम ऑफ सोर्स जनरेट है वो बकरियों से। यहाँ से ये अपने परिवार के लिए दूध, दही जो भी है भैंस से मिलता है, दूध से अच्छा घी खाना, अच्छी गायें रखना, अच्छी भैंस रखना, उस तरह से अपने परिवार को एक स्वस्थ जनजीवन देने की यहाँ पर हमारे किसानों के द्वारा सदियों से एक परंपरा रही है ये। और आज से नहीं, ये कई दिनों से ये परंपरा चली आ रही है। शुद्ध आपको दूध चाहिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, शुद्ध दही खानी है, घी खाना है या मक्खन खाना है। और पुराने ज़माने में और अभी के ज़माने में दोस्तों कहते हैं कि अगर अलूणा घी अगर कहीं खाना होगा तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको आना पड़ेगा। मिट्टी का जब बर्तन होता है उसमें दूध को बिलोया जाता है और वो मक्खन निकलता है, उसमें लस्सी की थोड़ी हल्की हल्की खुशबू होती है छाछ की। तो उस घी को बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी के साथ में जो खाने का आनंद है वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो आपको किसानों के साथ बैठना पड़ेगा, किसानों के पास आना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में मेरे ये बहुत पुराने किसान मित्र हैं, करीबन 8 से 10 साल पुराने। हमने कहा था कि हम एक से एक किसानों को आपसे मिलाएंगे। ये किसान खेत में काम कर रहे थे, हमारे कहने से आए कि आइए आपका एक वीडियो शूट करना है। खेत में काम करते करते उसी वेशभूषा में हमने कहा कि कोई हमें बनावटी चीज़ नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिकल है आप हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को हमें वास्तव में लोगों के पास तक पहुंचाना है। तो ये मेरे किसान दोस्त हैं, इनका नाम है जगदीश जी प्रजापत। जगदीश जी राम राम। राम राम साहब, कैसे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे हालचाल? बढ़िया। अब मेहनत खूब कर रहे हैं? हाँ, मेहनत करनी है। मेहनत तो शुरू से कर रहे हैं। ये हलवाई भी हैं दोस्तों, ब्याह शादी के अंदर। गांव इनका जो है मैं बताता हूँ, एक बार थोड़ा परिचय दीजिए जगदीश जी। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश जी है ना? हाँ। गाँव कौन सा अपना? ये बेडास खुर्द। बेडास खुर्द। तहसील अपनी रियाबड़ी। रिया बड़ी तहसील रिया बड़ी, और जिला अपना नागौर। जिला नागौर। रिया बड़ी तहसील का एक छोटा सा ये गांव है दोस्तों, बेडास खुर्द। बेडास दो है, एक बेडास कला, एक बेडास खुर्द, दोनों बिल्कुल पास पास में। तो ये बेडास खुर्द के अंदर जगदीश जी प्रजापत है। तो जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अच्छा पशुधन है। बताइए आप इस बकरी की डिटेल बताइए। पहली बकरी की कौन से ब्याह की है, अपने घर की है या अपन मोल लेके आए थे, क्या इसकी डिटेल है? मोल लियो डॉक्टर साहब। थोड़ा सा जोर से बोलिए। भाभी जी ने आपको रोटी खिलाई है, चूरमा खिलाया, घी खाया, अच्छे अपने घर में। थोड़ा जोर से बोलिए। पिछले साल 81,000 मोल लिया। पिछले साल
81,000 में मोल ली थी हाँ। इस राती बकरी को। हाँ, छोड़ दी मुंडा चलो। दोस्तों ये वो सच्चाई है, लोग कहते हैं बकरी की क्या इतनी रेट होती है। बकरियों की रेट लोकल मार्केट के अंदर 2-4 सालों में जितनी ग्रो अप हुई है वो उन्हीं बकरियों की रेट ग्रो अप हुई है दोस्तों, जिनके अंदर क्वालिटी है, जिनके अंदर फ्रेम है। देखिए बकरी का मैडर ये अभी सुखा चुकी है, बिल्कुल दूध पे लैक्टेशन, पीक लैक्टेशन पे आ गई है। राती कलर की बकरी है ये। थोड़ा सा जगदीश जी घूमिए, आप घूमिए, आप पीछे चले जाइए। आप मैं बकरी को दिखा रहा हूँ, और ये बकरी का चेहरा देखिए, बकरी का नाक नक्श देखिए, बकरी की कानों की बनावट देखिए, और बकरी का जो फ्रेम है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं दूर से, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये बकरी, और ये उस हालत में है दोस्तों बकरियाँ, जब बारिश के मौसम, अभी हम अक्टूबर माह में ये वीडियो बना रहे हैं, और अभी बारिश बंद हुई है राजस्थान में केवल 10 से 15 दिन पहले, और बारिश इतनी लगातार हुई है कि उन बारिश में हर जानवर पिटा है। खास तौर से बकरी को बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उस कंडीशन में इस तरह की बकरियों की हेल्थ मेंटेन करना, 70 से 80 kg बॉडी वेट आज भी है, और 2 महीने बाद में मैं इन्हीं बकरियों की वापस वीडियो बनाऊंगा, तब इन बकरियों पे जो शाइनिंग है, चमक है, जो इनका रुआब है वो अलग ही होगा। तो ये अपन मोल लेके आए थे जगदीश जी। साथ में क्या आया था इसके? 2 बकरी आई थी। 2 बकरी आई थी। है वो बकरी मौजूद? बकरी बेच दी। बकरी बेच दी। कितने की? 52,500। 52,500 की बकरी बिक गई। 81,000 में मोल लाए। हमारे घर में ये 30,000 की रह गई। दोबारा इनकम ऑफ सोर्स। 2 कितने बच्चे? 3 बकरा है। क्या बात है, 3 बच्चे वापिस इसने दिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से बकरी कमाई करती है। अच्छी मेहनत कीजिए। 4 ले ये बकरी पालने देती। अच्छा, 4 लेके आई थी। हाँ। क्या बात है, एक ही बार में 4। हाँ। अच्छा, एक पालने के लिए आपने पूनाराम जी गारू को दी थी? हाँ, दी। वाह, क्या बात है, वो बकरी थी। ठीक है। तो ये चीज है, और उस बकरी की डिटेल आप बताइए। ये अपन मोल ले आए थे, अपने घर की पैदा हुई। ये अपने घर की पैदा हुई। देखिए बहुत ही प्यारी अजमेरा नस्ल की शुद्ध हमारी नस्ल, शुद्ध देसी जो हमारी अजमेरा नस्ल है दोस्तों। ये इसकी कोई बेटी? क्या बात है, दिखाइए उसको। देखिए दोस्तों, ब्यूटी ऑफ गॉड। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी को हमें बताना नहीं पड़ता, क्वालिटी अपने आप दिख जाती है। तो ये जानवर अपने बेचने के लिए है जगदीश जी, या केवल अपने शौक के लिए रखा है? शौक के लिए। अभी बेचने के लिए कोई जानवर नहीं, अभी नहीं। मौजूद नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। अब कोई आए तो आए दे देंगे। कोई परिंदा आ ही जाए कि हम तो आपकी डाल पे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? दे देंगे 1-2। उस परिंदे को उड़ाएंगे तो नहीं ना आप? नहीं, देंगे ना? हाँ, दे देंगे। और वो बकरी आपकी सबसे पुरानी है, जिसको मैं कई सालों से जान रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ये बूढ़ी हो गई। ये बिल्कुल बूढ़ी हो गई दोस्तों। इस बकरी ने आज तक बकरे ही बकरे पैदा किए। हाँ। बकरी कोई लेके नहीं आई, और हाईएस्ट रिकॉर्ड में इसके बच्चे बिकते हैं। और उसके बाद में ये जो बकरी है वो बताइए आप। ये भूरी बकरी आपकी अजमेरा नस्ल की, सारी अजमेरा है दोस्तों इनके पास। ये वाली साइड वाली ये मोल लिए। ये भी मोल लेके आए। ये कहाँ से लाए थे अपन? ये कुंजास के पास में, खुंडियास से लेके आए। और ये वाली अपनी जो बड़े फ्रेम वाली है, माकड़ वाली से, ये माकड़ वाली से लेके आए। लेकिन अपने घर की 2 है ये। हाँ, 2 है। और अभी अपनी सभी घर की है। हाँ। तो कितने साल से जगदीश जी अपन बकरी पालन में है? लगभग 20-25 साल हो गए। 20 से 25 साल हो गए। हाईएस्ट रेट में अपनी बकरी कहाँ तक बिकी अपने बाड़े की? अभी पिछली बार हवाला की बकरी दी भंवर जी ग्यासनी वाले को। भंवर जी ग्यासनी वाले को आपने 1.25 लाख रुपए की एक बकरी बेची थी, बेव। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और तो तिल आप हमें तो देते ही नहीं हो जगदीश जी। देवा क्यों देते हैं आपने? चलिए, अब की बार हम आपसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के लेंगे कि जगदीश जी एक बकरी तो आप हमें दीजिए। कैसा लगता है बकरी पालन का अनुभव आपको? ठीक लगे। ठीक लगे। तो माल अपना यहीं लोकल बिका या आज तक बाहर भी बिका? ये बाहर जाता है। कहाँ बिका लगभग? ज्यादा जोधपुर का ले जाएगा। ज्यादा जोधपुर का ले जाता है। और गंगानगर का, पंजाब का रहा है। अच्छा। और कहीं के कर्नाटक साइड से भी आते, खूब आते? नहीं, उसको नहीं दिया हमने। कर्नाटक वाले को बकरी नहीं देते, रीजन क्या रहा? वो पैसा नहीं देते। पैसा भी नहीं देते, और कोई रीजन? क्या रीजन है? पैसा नहीं देते तो अपना, पैसा नहीं देते तो देते नहीं है। देते नहीं, मतलब जो अपनी मोल मिले नहीं तो बेचते नहीं। कोई संदेश जो आप किसानों को कहना चाहें? बकरी पालन में कई लोग कहते हैं कि यार इतनी महंगी बकरी होती थोड़ी है। कई लोग ये कहते हैं कि यार इतनी बकरियों में कमाई थोड़ी है। कई लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति अपने अपने विचार का धनी है। कई लोग कहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जगदीश जी?
बकरी में तो कमाई है साहब। बकरियों में कमाई है? कैसे, आपको कैसे लगता है कमाई कैसे? भी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैं तो 5-4 रखा तो 5-4 बकरे रखते हैं तो भी अपना काम चलता है। मजदूरी है जी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, 5-4 बकरियों में भी अपनी मजदूरी निकालते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और इतना दिल लगा के काम करते हैं। देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बारिश की बूंदें जब धरती पे गिरती है तब 1 मिनट में तालाब नहीं भरता, वो लगातार गिरती रहती है, लगातार गिरती रहती है, तब कहीं जाके वो तालाब बनती है। तालाब से वो नदियों में प्रवेश करता है, नदियों से वो सागर में चली जाती है। तो दोस्तों, एक दिन में कुछ नहीं होता। जगदीश जी, शायद आप मुझे कितने साल से जान रहे हैं? लगभग 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से लगभग हम भी बकरियां खरीदते हैं, बकरियां बेचते हैं। कोई एक दिन में तो हम भी माहिर नहीं हुए, नहीं हुए ना। टाइम लगता है। टाइम लगता है। एक पेड़ को बनाने में पहले एक छोटा सा पेड़ जो होता है लगाते हैं ना, वो एक बिल्कुल उस पेड़ की टहनी के बराबर होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसको सींचना पड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारा बकरी पालन रहा, चाहे हमारी भैंस पालन रही या हमारी भेड़ पालन रही, जो हमारा कोई भी पशु पालन रहा, वो एक पेड़ की तरह है, उसको सींचना पड़ता है दोस्तों। तो ये जो हमारे किसान हैं, कैमरे के सामने जब आते हैं तो आवाज़ इनकी निकलती नहीं, ये सच है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश होगी, धीरे धीरे इनके वीडियो होंगे। आज थोड़ा सा भय अंदर का, फिर अगली बार थोड़ा और भय खुल जाएगा, धीरे धीरे बोलने की वो कला आ जाएगी। ये बकरी कौन से ब्याह की है अपनी, जगदीश जी बता पाएंगे? दूसरी बार दूसरी बार ही बच्चा देगी। और वो अपनी पाठ प्रेग्नेंट हो गई क्या? नहीं हुई। क्या महीने की बच्ची है? 10 महीने। 10 महीने की ये बच्ची है दोस्तों। कोई कह सकता है कि इसको 10 महीने की बच्ची है? मैं एक बार दिखा दूं दोस्तों, बिल्कुल आपको नज़दीक से बकरी की ये बॉडी शेप ले चुकी है। मैं देखिए जूम, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 10 महीने की मात्र बच्ची है दोस्तों। क्वालिटी एनिमल्स होगा, वो अपने आप दिख जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक मेरा प्रयास रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर जानवर आपको दिखाऊं। हर किसान का अनुभव, चाहे उसके पास एक बकरी हो, चाहे हमारे कई किसानों के पास सैकड़ों बकरियां हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पशुधन लेके बैठा हो, हम उस तक भी पहुंचेंगे। और दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे अलविदा इसी कड़ी में। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से फिर एक बार जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।